ओम नमः शिवाय। भाई अमृत वेला चल रहा है। और जो ये सोचते हैं कि भाई सुबह 2 बजे नहीं उठा, 3 बजे नहीं उठा और बड़ा नाराज हो जाते हैं, उठते ही संकल्प विकल्प की रेल चला देते हैं। हाय बाबा, सुबह नहीं उठा, सुबह नहीं उठा। मतलब संकल्प विकल्प जो नहीं चलाने थे, वो न चाहते हुए भी इतने चल पड़े कि जो करना था वो नहीं किया और जो नहीं करना था वो कर दिया। यानी कि संकल्पों को रोकना था, और संकल्पों को रोकना था तो संकल्प तो रुके नहीं बल्कि ट्रेन चल पड़ी संकल्पों की। तो अमृत वेले 2018 से लगातार 24 आवर अमृत वेला है। जब चाहें, जब जिस क्षण बाबा की याद आ जाए, सहज राजयोग है। अगर बाप का परिचय पूरा है, अगर अपनी पत्नी को जानते हैं तो सवत याद आवेगी, अपने बच्चे को जानते हैं तो सवत याद आवेगी, अपने माँ बाप को तो जानते हो, कुमार हैं तो माँ बाप को जानते तो सवत याद आती है ना। बस जब बाप की पहचान हो जाएगी तो सवत याद आवेगी, तो 24 आवर्स अमृत वेला हो जाएगा। अमृत वेला 2018 से 24 है, और 18 से 28 बाबा ने बोला था कि स्पेशली समय है राजयोग सीखने का। चलिए, आज सुबह सुबह भी फिर बाबा ने एक नया पॉइंट पढ़ाया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब अपने तरीके से सोचते हैं भाई, और मैं भी बहुत बार ऐसा सोचता था कि बाबा जो है ना, इन माताओं कन्याओं को यहाँ आश्रमों में क्यों रोक के बैठे हैं। मेरी बुद्धि में बहुत बार ये बात चलती थी और मैं बाबा से पूछता भी था कि इनको यहाँ पिंजरे में कैद करके इंसानों को कैसे रखा जा सकता है। बहुत गलत बात है। और आप सबको भी आता होगा, और बहुत से आत्माओं का ऐसा संकल्प आता होगा कि बीके में ऐसे खुले ढूंढ घूमते हैं। लेकिन पीबीके में ऐसा क्या है कि इन सबको यहाँ मधुबनों में, बिल्डिंगों में, चार दीवारी के बीच में रखा हुआ है। तो मुझे भी संकल्प आता था। तो 12 साल के बाद आज वो सुबह सुबह, अभी आज ही अमृत वेले अभी बाबा ने जवाब बताया कि बीज जो होता है, जब मिट्टी में दबा दिया जावे तो उसको सारी चीजें कहां से मिलेंगी? मिट्टी से ही मिलेंगी ना। तो मिट्टी के अंदर हवा, ऑक्सीजन, पानी सब कुछ है। तो भाई रुद्रमाला के मण के तो बीज है ना। तो इन बीजों को मिट्टी में दबाना जरूरी है, देवाभिमान की मिट्टी में। क्योंकि सृष्टि, हम तो ये समझ बैठे थे कि सृष्टि, नई दुनिया की स्थापना, पुराने का विनाश। इसका मतलब ये है कि पुराने जो रीति रिवाज जिस तरफ वो भगवान नहीं चलाना चाहते थे वो चला दिए, उनको वापस खत्म करना कि भाई ऐसे नहीं, सृष्टि ऐसे चलानी है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। बीज का परिष्करण हो रहा है। ये मत कहो कि नई सृष्टि बन रही है, नहीं। हम तो अजर हमारा अविनाशी आत्माएं हैं। हमारा परिष्करण हो रहा है। परिष्करण का मतलब समझते हो? शुद्धिकरण हो रहा है। ज्ञान स्नान करके दोबारा से शुद्धिकरण किया जा रहा है, पतितों को पावन बनाया जा रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस बात का आंसर आज बाबा ने इतने दिन के बाद दिया है कि ये सब बीज हैं। इनको नहीं तो ये जन्म जन्मांतर के राजा, इनकी देह विमान की मिट्टी धीरे से उतरने वाली नहीं थी, इसलिए इनको अंदर मिट्टी में दबा दिया गया है। अनेकों के संग के रंग से पतित बने हुए हैं, और एक के संग के रंग से ये सब पावन बन जाएंगे। ये बगीचे के फूल हैं। लेकिन इसी तथ्य पे मैंने एक बात पूछी, बाबा ने दो बता दी। पूछा तो इतनी सी बात थी कि बाबा ये सब क्यों हो रहा है। तो बाबा ने इसके साथ साथ एक दूसरी बात और बता दी। क्या?
कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब एक बात तो समझ आ गई कि ऐसे माताओं बहनों को मधुबनों में क्यों रखा जाता है। भाई ये बीज है, रुद्रमाला के मणके हैं, इन पे देवाभिमान, अहंकार, देवाभिमान का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, इसलिए इनकी मिट्टी में दबा दिया गया है। और बीज को ढक के आजकल तो पोली हाउस बना दिए, तो पोली हाउस क्या लो मधुबन की बजाय, तो बीजों का परिष्करण हो रहा है, बीके है आधार मूर्त। तो इसलिए नहाए धोए गोरे चिट्टे साफ सुथरे, आह मजे। क्योंकि वो बीज से ऊपर जो आया था, जो 36 में बीज बोया था, उस 36 का वो फल आया ब्रह्मा कुमारी आश्रम। लेकिन उससे काम नहीं चला, तो फिर प्रतिफल आया, बाप वापिस 76 में आकर गद्दी पे फिर बैठे। तो कहने का मतलब बीज रोप और आधार मूर्त। आधार का मतलब बीज से जो बाहर आ जड़ों पे बैठे हुए हैं ना, तो सुंदर लगता है। देखो नया पौधा होता है, उसकी छोटा सा, उसके छोटे छोटे पत्ते आएंगे तो सबको सुंदर लगता है। तो आज मुख्य पॉइंट है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। कैसे? तो बाबा से पूछता रहा, बात होती रही, तो बाबा कहने लगे, अब सभी माताओं की तरफ से यही समस्या है ना, वो बहन ऐसा करते, वो बहन ऐसा करते। आए थे हरि भजन उठन लगे कपाश। समय लंबा लग जाता है शूटिंग में, और लंबा समय लग जाता है, तो सतो सतो सामान्य रजो और तमो में तो आना ही था। तो जिनको ज्ञान गंगा निमित्त बनाया गया था, मधुबनों में, मिनी मधुबनों में इंचार्ज बना के बैठ गया था, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई। उन ज्ञान गंगाओं को ज्ञान स्नान करवा करके बैठाया गया कि जो भी लोग आते हैं, जितनी भी आत्माएं आती हैं, उन सबको ज्ञान सुनाया जावे, समझाया जावे। लेकिन वो बीज अंदर ही अंदर कुलकुलाते रहे, और एक बीज यानी कि नजदीक नजदीक बीज होते हैं, तो उसमें से कोई वृक्ष नहीं बन सकता। और बाबा ने बोला था कि ये रुद्रमाला के मणके हैं, जबरदस्ती एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, नहीं तो ये सब समझते हैं कि एक वृक्ष के नीचे दूसरा वृक्ष वृक्ष का भी महान या बड़ा नहीं हो सकता। तो इशारा वही है कि ज्ञान गंगाएं चोटी पहाड़ पहाड़ा हो रही हैं। प्रत्यक्ष में जो हम सब अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते थे, हमारा जो व्यवहार, चाल चलन, बोल चाल का ढंग, दुनिया सब कुछ प्रैक्टिकल देखा, तो हम तो आम दुनिया से भी गए गुजरे मिले। ना तो हमारा व्यवहार चार अन्य का, ना हमारा जीना चार अन्य का। एक बात में हमारी स्वाद नहीं कि दुनिया वाले कितने हमने देख कर न्यू मान ले कि हाँ ये भगवान ने जानते होंगे। मधुबन में अगर अंदर किसी नई आत्मा ने ले जावे, तो जाते पहचान लेंगे कि कुछ नहीं, क्योंकि सबके चेहरे लटके हुए हैं। बहनें आपस में टांग खींचम खींचम, जो को भारतीय इतिहास में हिंदू राजाओं का, सनातनी राजाओं के पतन का बहुत मोटा कारण है। क्या? कि बाप बुप तो दिया छोड़, अब क्योंकि पहचान में नहीं आया, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचण में जरूर। घर घर में जो झगड़े होया करा ना, जो लौकिक में हुआ, न्यू अलौकिक में उड़े भी जूता पुजारी हुई रहा, चोटी पहाड़ पड़ा हुई रहा। तो इसलिए मैंने नहीं कहा, माताओं का भी संकल्प चलता है। जिन माताओं को बहनों ने परेशान करके भगा दिया, तो माताएं घर बैठी क्या कह रही हैं, बाबा हे राम जी, वो तेरी गंगाएं मैली हो गई। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो आज माताओं को बड़ी खुशी होगी कि आपका ये संदेश बाबा तक पहुंचा हुआ है, और सबको दोबारा फिर से ज्ञान स्नान करना पड़ेगा। एक बार मंथन करना पड़ेगा कि तुम राम जी की गंगाएं हो, राम तेरी गंगा, तुम सब राम जी की गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं, बच्चे हो। तुम सब रुद्र हैं, हम सब रुद्रमाला के मण के हैं।
नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हमारा ज्ञान स्नान तो पूरा है, लेकिन हम तमो प्रधान बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, विदेशी विधर्मियों के प्रभाव से हम सब नीचे गिरे थे, तो बच्चे हम राम जी के, लेकिन इस चकाचौंध में फिर फंस गए। तो ये थी वो सोने की जंजीर जो तोड़नी थी। सोने की जंजीर क्या, कि बाहर पता नहीं, मधुबन के अंदर रहे बुद्धि बाहर घूमती रही। बाहर रहने वालों से पूछ के देखो कि यहाँ गंद कितना है, कितना भ्रष्टाचार है, हर चीज में चोरी ठगी हर में। लेकिन जो बाबा ने, राम जी ने जिन गंगाओं को निमित्त बनाया है, वो बाबा बोलते पांडव कभी लड़ते नहीं, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। चारों तरफ एकजुटता, संगठन की शक्ति। आजकल ऐसा देखा जाता है कि फोन करो तो फोन उठाते नहीं मधुबनों में, कोई माता चीखती रहे किसी की सुनते नहीं। यानी कि कुर्सी की दौड़ तो शुरू नहीं कर दी। अरे हमारा बाप ही बेताज बादशाह है, तो कुर्सी की दौड़ नहीं दौड़नी है। हम सब सेवक हैं, और सबसे कठोर धर्म सेवा धर्म है। बाप की पहचान हो गई हो तो सेवा करो, वसुधैव कुटुंबकम बनाने का कोशिश करो। माताओं को इतना मौका मत दो, क्योंकि आपस में राजा लोग लड़ रहे हैं। राजा नहीं हम सब, अभी अभी हम सब बाप ही जब दुनिया को नमस्ते कर रहे हैं, तो हम बच्चे क्यों इतना उदंड मचा रहे हैं। तो बाप बोले बंदरों की महफिल में आता हूं। चारों तरफ बंदर बांट चल रही है, काम की बात है तो ठीक है, नहीं तो कान में उंगली दे लेते हैं। तो बंदरों की महफिल में आता हूं, शूटिंग के अनुसार वही समय दोबारा फिर आ रहे हैं। सदगुरु जल्दी ही पधार रहे हैं, बंदरों की महफिल में आएंगे। तो ज्ञान गंगाओं के बारे में आज बात समझ आई कि ज्ञान राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्योंकि फुसर 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 एक दूसरे की चुगली करना, ये सारी चीजें, जो कुछ भी बीज पड़ा बाप से ही निकला ना, बाप के बच्चे बने हुए तो बीज तो वहीं से पड़ा। तो राम बाप का नाम बदनाम ना करो भाई। मंदिर लायक बनाने आया है तो एक दूसरे की टांग खींचना, स्वधर्म में टिकना है, सब के बाप को याद करना है, परमपिता परमात्मा को। सारे राम जी के बच्चे हैं, तो राम राज्य स्थापन करने के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसके राज्य में वही टिक पावेंगे जो मर्यादाओं में टिकेंगे। इसलिए घर की सफाई, दिवाली आ गई, घर की सफाई होगी, और जितने भी उदंड मचाने वाले हैं उन सब बंदरों को अब पिंजरे में रोक लिया जाएगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई। आज बाबा सुबह सुबह कई पॉइंट बोल गए, पता नहीं, समझ नहीं आता। और सभी बच्चों की खुशी देख करके बाबा बहुत हंसते हैं। बाबा कब हंसते हैं, जो उनको ये लगता है कि वो कहते कुछ और है और बच्चे समझते कुछ और हैं। वो कैसे कहते थे, राम के बंदे रहीम के, रहीम के बंदे राम के बच्चे, पता नहीं ऐसा क्या क्या है, सब आंखों के अंधे, ऐसा ही बोलते थे ना कुछ। तो इसका मतलब क्या, कि बाप सामने बैठा है और समझ नहीं पा रहे हैं, सारे अंधे हैं, इसलिए अंधे कहते थे, और हमने उल्टा अर्थ लगा लिया। तो जब बाप के बच्चे ही बाप को नहीं पहचान रहे, तो बाप तो अंधा कहेंगे ना। वो आया ना डायलॉग याद, तो बस वही बात है कि हम सब वो की आंखों में पट्टी बांध दी पहले ही बाबा ने, और खेल खेलते रहे। तो आज नया पॉइंट सुबह सुबह दिया, जो अमृत वेले का, अमृत वेला 24 घंटे अमृत वेला है, इस बात का कोई ठोर ठिकाना नहीं है बात की, कि सुबह नहीं उठे, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मौजों का युग है। जिस क्षण बाप को पहचान लिया, निरंतर याद हो जाएगी। मधुबनों में रहना कैद महसूस नहीं होगा। कर्म करते करते सवत याद आएगी।
ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते।